आधा जिस्म दिखाया जा रहा है इस मार्च में, आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों ने। कि आपके ये कौन से तोहफ़ात हैं जो पूरे नहीं हो रहे? मैं यहाँ अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी औरतें हैं। आप कौन से आपने लेना चाहती हैं, तोहफ़ात लेना चाहती हैं यहाँ पे? और तो आपका जिस्म आपकी मर्जी है। रोड पे आके ये नारा लगाना आपको मुनासिब नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी होता है। जो आपको नाफ कहा जाती है उसको कट करने की परमिशन एज पर नहीं होती है आपकी, ठीक है, मेडिकली। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है जो आपकी बॉडी है ना उसकी ऑटोनॉमी आपका हक है। फॉर एग्जांपल व्हेन इसके ना काफ़ी ज़्यादा मकसद निकाले जा सकते हैं। लेट्स सी के जब ख़वातीन जो हैं जब हॉस्पिटल्स में जाती हैं तो सबसे पहले उनसे कहा जाता है लेट्स से ऑटोनॉमी का इशू आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, यू आर गोइंग टू एन हॉस्पिटल, आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या करवाना चाह रही हैं। लेट्स से यू आर इन लेबर, तो आपसे ऑटोनॉमी का एक होता है आपका। अब मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन द बर्थ होती है उसके बाद होता है आपका कॉर्ड होता है जो आपको नाफ कहा जाती है, उसको कट करने की परमिशन एज पर नहीं होती है आपकी, ठीक है, मेडिकली। तो वो उस औरत की मर्जी है ना कि उसके जिस्म है। उसके अलावा मेरे जिस्म मेरी मर्जी है कि इस्लामिकली भी कहा जाता है कि यू हैव टू आस्क द वुमन फर्स्ट, और तो नहीं पूछा जाता। देखें एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे ये टोक के बात कहना चाह रहा हूँ कि आपका जिस्म है। जब आप बचपन में थी, बच्ची थी, तब भी आपके जिस्म पर आपकी ही मर्जी थी। आप अपनी मर्जी से नहाती थी, आप अपनी मर्जी से कोई काम करती थी, कुछ भी आप करती हैं। तो आपका जिस्म आपकी मर्जी है। रोड पे आके ये नारा लगाना आपको मुनासिब नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कि आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है, किसी और की मर्जी तो नहीं चाहती। बात मानी नहीं जाती ना, ये बात मानी जाती। फॉर एग्जांपल मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब भी है कि किसी औरत के ऊपर आप फोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वायलेंस होता है, आपके इतने ज़्यादा कानून बनाने की जरूरत पड़ी कि आपको लगता है कि ख़वातीनों को मार नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस सिंगल वुमेन्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, क्या उनके पास रोक उनको हमारे अपनी फैमिली की मिसाल दे देती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जो काम करना चाहती है, उनको कह देते हैं कि नहीं आप घर में बैठी रहे, कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप घर में बैठी रहे। तो उनके पास चॉइस है। आजकल पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि औरतें देखें जॉब करती हैं, उनको कहीं भी कोई मसला आता है तो एक हैरेसमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके लिए प्रोटेक्शन देता है। अगर आपने पढ़ा होता है ना चार्टर तो आपको पता होता है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर जो ये कमेटीज होती है ना, देयर आर लॉट ऑफ कमेटीज आर बाइस्ड। तो हमने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना चाहिए कि इन कमेटी की बाइसनेस खत्म की जाए। जीसी यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जीसी इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ये कौन से तोहफ़ात हैं जो पूरे नहीं हो रहे? मैं यहाँ अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी औरतें हैं। आप कौन से आपने लेना चाहती हैं, तोहफ़ात लेना चाहती हैं यहाँ पे? और चलो पहली बात तो हम स्टेट के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टेट के आगे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे लॉज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जो ऑलरेडी मेड लॉज है, उनको इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। इन्फोर्समेंट इज़ अ वेरी बिग की प्रोजेक्ट जो हम चाह रहे हैं। उसके अलावा एक जो कॉन्सेप्ट है एवरीडे लोगों के जहन में पेट्रियार्की को लेके कि नहीं मर्द बेहतर है, औरत कमतर है, औरत का काम है काम करना, औरत का बस यही बच्चे पैदा करना है, उनकी यही जिंदगी है। तो उसके अगेंस्ट हम वो एक सोच को बदलना चाह रहे हैं। देखिए, औरत को इज्जत भी दी जा रही है, औरत हमारी बहन भी है, माँ भी है। आप कह रहे हैं ना, आप तो एजुकेटेड शख्स है ना। सारे कह रहे हैं ना, ये सारे यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वेल एजुकेटेड हैं, यहाँ पे सारे यही कह रहे हैं कि और प्रॉमिस यू देयर आर लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। अगर कोई पीछे जा रहा है कि हम नहीं करना चाह रहे, तो वो भी तो एजुकेटेड है। जर्नलिज्म इज अ वेरी बैचलर्स होता है, प्रॉपर सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप लोग अपने लाइक्स और व्यूज चाह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू ऑफ कोर्स, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा एक मसाला आ जाए, हम मीम्स बना लें ताकि हमें 500 व्यूज आ जाए, 1000 व्यूज हो जाए, 1K व्यूज आ जाए, यूट्यूब पे भी वीडियो चल जाएगी, इंस्टा पे भी वीडियो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक नारा लगाया जा रहा है, बड़ा नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपका जिस्म आपकी मर्जी है, ये नारा क्यों लगाया जाए? ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे तो ये वर्ड ही गैर इखलाकी किस्म का लगता है कि आप क्या चाह रही हैं। आप वो दिन भूल गई हैं जब इस्लाम से कब्ल जो है वो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। तो आज औरत को कितनी आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद हैं, हम यहाँ पे खड़ी हैं। देखिए ना, आप हमारे साथ मेल फीमेल जो है आज इक्वल खड़े हैं। और किस किस्म की आज़ादी चाहिए? मैं इन औरतों के बिल्कुल साथ। ये हम पहली औरत देखी है जी, औरत मार्च में, जो औरत के खिलाफ ही बोल रही है कि ये कह रही हैं कि मैं और कौन सी आज़ादी चाहूँ, मुझे जॉब करने के लिए भी घर वाले भेज देते हैं, मैं बाहर भी रोड पे भी आ रही हूँ, तो ये कौन सी आज़ादी मांग रही है? बात ये है कि जॉब या प्रोफेशन वो एक डजंट मैटर, वो एक अलग चीज़ है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें एजुकेशन दी, वालिदैन ने अच्छी तरबियत दी, यहाँ पे हम मर्दों के शाना बिशाना चल रही हैं। तो मैं
इस किस्म का या इस तंजीम का जो है वो कभी हिस्सा नहीं बनूंगी। ये नहीं कि मैं खवातीन ये के कहाँ से खिलाफ हूँ। इम्पोर्ट किए हुए लोग हैं, ये कोई पाकिस्तानी लग भी नहीं रहे। बस क्या कह सकते हैं हम, किसी के बारे में भी कोई, हर इंसान की अपनी ओपिनियन है, अपना नजरिया है, तो इसके बारे में हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, हम कुछ नहीं कह सकते। आधा जिस्म दिखाया जा रहा है इस मार्च में, आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों ने, बस क्या यहाँ ये से- पाकिस्तान है? देखें, आधा जिस्म दिखाया जा रहा है, उनका जिस्म उनकी मर्जी। नहीं, ये आप औरत होके कह सकते हो उनका जिस्म, लेकिन हम मर्दों का जब जहन खराब होता है तो आप फिर क्यों हम पे हरेसमेंट का केस डालती हैं या कोई भी हम पे केस डाल देती हैं? ये फिर यहाँ पे जिस्म क्यों दिखाया जा रहा है? बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं इस नारे के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को या हर चीज को जोड़ों की सूरत में पैदा किया। आपका शोहर है, आपके कुछ राइट्स हैं, आप कैसे आगे कह सकती है कि मेरा, क्या आपने इस्लाम में चीजों को नहीं पढ़ा? क्या आपके शोहर का क्या मुकाम है? अगर आपका शोहर आपसे कोई किसी किस्म की ख्वाहिश करता है तो आप कहें मेरा जिस्म नहीं, इस चीज की तो हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम कौन है? मैं तो इस बारे में यही कह सकती हूँ बड़ा मुख्तसर। थैंक यू सो मच।